मैं आज बात कर रहा हूँ हमारे देश की SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी की। हमारे देश के अंदर 90% SC, OBC, ST के लोग हैं और 10% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। हमारे ही कम्युनिटी के लोग SC, OBC और ST के लोग नहीं तो पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, नहीं सत्ता में अच्छे हैं, नहीं प्रशासन लेवल पर अच्छे हैं और नहीं CO में है, नहीं इंडस्ट्रीज में, नहीं फिल्म इंडस्ट्रीज में है, नहीं मीडिया में है, तो है कहाँ? नहीं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, नहीं यूनिवर्सिटी में कॉलेज के टीचर्स हैं। अगर जिस यूनिवर्सिटी में 50% OBC की मैं बात करूँ, OBC 100 में से 52 टीचर्स OBC के होने चाहिए और मैं SC की बात करूं तो कम से कम 100 में से 70 टीचर SC के होने चाहिए और 100 में से 10 टीचर जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। हर कहीं जनरल कैटेगरी का ही बोलबाला है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले लीजिएगा, गांव के लेवल पर ले लीजिएगा, ब्लॉक लेवल पर ले लीजिएगा, स्टेट लेवल पर ले लीजिएगा, कंट्री लेवल पर ले लीजिएगा। प्रशासनिक स्तर पर कौन? जनरल कैटेगरी के लोग। पॉलिटिक्स में कौन? जनरल कैटेगरी लोग। संसद में, लोकसभा में बैठे हुए लोग कौन? जनरल कैटेगरी के लोग। हमारे ही लोग नहीं समझ पा रहे हम किधर जा रहे हैं। कुछ हमारे ही चमचे जो हमको अपने समाज को संगठित करना चाहिए, एजुकेटेड बनाना चाहिए अपने समाज को, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कह सके हमारी अगले वाली जनरेशन ने हमारे लिए क्या किया है। वही उनके तलवे चाटते हैं और कहते हैं। एक अभी मैं रिसेंटली का एक इश्यू बता रहा हूँ, बहुत बड़ा है। हाई कोर्ट का जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज या OBC यादव होने के बावजूद वो ऐसा बोल रहा है ये देश हिंदुत्व होना चाहिए, ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ताकि उसे हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। इस कैटेगरी को ये नहीं पता, उसको जज को ये संविधान से देश चलता है, ना कि हिंदू राष्ट्र से। इतने बड़े पद का अधिकारी होने के बावजूद वो एक हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। पहले तो इनको ये देखना चाहिए था मेरी सोसाइटी के लोग कहाँ जा रहे हैं, या केवल चापलूसी करने में लगे हैं, या फिर सत्ता को अपने हाथ में भी थामने में लगे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अपने घर के चारों दीवारों पर, हम शासक हैं, हम शासक करने वाले हैं, ऐसा लिख दो। लिखा तो सही, एक बारिश में वो बिटन गया, फिर धुल गया, फिर रात गई, बात गई। मैं अपने समाज को कभी मैंने तोड़ने की बात नहीं करी। आज भी मैं कह रहा हूं, अपने समाज को जोड़ने की बात करता हूं, गरीब वंचित वर्गों को मैं उठाने की बात करता हूं, सबके साथ चलने की बात करता हूं, सबके हक की बात करना मेरा दायित्व बनता है। सबसे पहले आप एजुकेटेड लोग बनिए। अगर आप एजुकेटेड, अपने बच्चों को एजुकेशन में अच्छे बेहतर तरीके से आप प्रोवाइड कराते हैं, अचीव कराते हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी ये नहीं कह नहीं पाएंगी मतलब हमको पढ़ाया नहीं। फिर उसके बाद में आपके ही बच्चे इनकी सत्ता को संभालेंगे, जो आपकी सत्ता दूसरे लोग चलाते हैं। अंधभक्त नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैंक वोट नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कांवरिये नहीं बनेंगे। पढ़े लिखेंगे तो समझदार बनेंगे, जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी जागरूक बनाएंगे और अंधभक्त से दूर बचेंगे। एक बहुत ही बड़ा ये चिंता का विषय है। एक शेर याद आ गया, युद्ध हो गैर से तो भिड़ जाना चाहिए, युद्ध हो गैर से तो भिड़ जाना चाहिए, अगर युद्ध हो भाई से तो हार जाना चाहिए, हार जाना चाहिए। जय संविधान, जय भीम।